हाँ जी, तो J2024 के स्टूडेंट से अभी बात चल रही है और आज हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द रीजंस व्हाई यू आर नॉट स्कोरिंग मार्क्स। ठीक है, क्योंकि अभी तक आप सभी लोगों के कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट वगैरह हो गए होंगे, राइट? एंड आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं स्टैंडिंग कहाँ पे। आप में से कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होंगे, विच इज़ ग्रेट, बट कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे हु आर नॉट डूइंग दैट वेल, यू आर नॉट स्कोरिंग द मार्क्स दैट यू वांट टू स्कोर इन योर एग्जामिनेशन, राइट? तो आज हम उस चीज़ का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। दो तीन मैं आपको डायग्नोस्टिक्स दूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार सब्सक्राइब कर ले सभी स्टूडेंट, J2024 के लिए काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पे आता है। और आप मुझे कमेंट करके थोड़ा बताइए कि आपका अभी पोजीशनिंग कैसा चल रहा है, आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, आपका एम क्या है, कौन सी रैंक आपको लानी है और उसके अकॉर्डिंग कि आपको परफॉर्मेंस अभी क्या चल रहा है। इससे मुझे भी थोड़ा आइडिया लगता है और आपको भी थोड़ी एक अंदर से यार आती है कि हाँ यार हम ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं और हमें वैसा करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नंबर 3 रीजन कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो यह है कि यू आर नॉट सिंपली नॉट पुटिंग इनफ एफर्ट। ठीक है, तुम एफर्ट ही उतना नहीं डाल रहे हो जितना जरूरत है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया आपको, बताएंगे इसके बारे में बात करेंगे। हमारा J2024 के लिए एक बहुत ही प्यारा सा कोर्स चलता है जिसपे 12 नवंबर यानी परसों तक आपको एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है। परसों नहीं, एक्चुअली कल तक ही है, हाँ कल तक ही। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें तुम्हारे जेई प्रिपरेशन के लिए चाहिए। स्पेशली अगर अभी आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही है जो मैं बताऊंगा, इससे बढ़िया सॉल्यूशन तुम्हारे लिए इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसमें कई चीज़ें मैंने खुद कवर की है, तो वो काफ़ी सारा हेल्प मिलेगा। क्योंकि अगर ये वीडियोस आपको हेल्प करी तो सोचिए आप अगर मुझसे पढ़ भी रहे होंगे, मुझसे सीख भी रहे होंगे, देन हाउ यूजफुल इट विल बी। ठीक है, तो इसको चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके, और बताते हैं लास्ट में। तो पहला तो ये रीजन है कि यार आप इनफ आप एफर्ट ही नहीं लगा रहे हो। ओके, एंड दिस इज वेरी इजी टू मिसअंडरस्टैंड और दिस इज वेरी इजी टू मिस। बिकॉज कई लोगों को लगता है कि यार हम अपनी 10th में जितना पढ़ रहे थे उतना ही पढ़ रहे हैं और वी आर स्टडिंग मोर देन दैट। एंड पेरेंट्स को भी लगता है यार बच्चा दिन में 6 घंटे पढ़ रहा है तो इसका तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। सी दिस इज कंप्लीटली फॉल्स, ऐसा कोई नोशन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ पहली बात कि जेई में कितना पढ़ना इज इनफ, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। ओके, फॉर समवन लाइक मी जिसका 10th में काफ़ी कुछ हो गया था, मेरे लिए अगर मैं 11th 12th में 4-5 घंटे भी डेली पढ़ता इट वुड हैव बीन मोर देन इनफ। और मैं तो शायद पढ़ा भी इतना ही हूँगा एक्सेप्ट फॉर सम डेज। ठीक है, कुछ दिन जब बहुत ज़्यादा काम आता है तो ज़्यादा पढ़ते, लेकिन एवरेज हो सकता है मैं इससे या इसके आसपास पढ़ता हूँ। कई सारे लोग इससे कम भी पढ़ के रैंक ले आते हैं। बट इफ यू आर समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट, इफ यू आर समवन हु इज जस्ट इन क्लास 11 और इफ यू आर समवन हु इज नॉट वेरी स्मार्ट, इवन 8 hours पर डे विल नॉट बी इनफ फॉर यू, नॉट इनफ। देन यू विल हैव टू पुट द मैक्सिमम यू कैन डू। क्योंकि देखो एक तो है कि यार हमसे कोई चीज़ हो रही है, अगर हो रही है तो हम उतना एफर्ट डाल देंगे जितने में वो हो रहा है। इफ़ वी आर नॉट एबल टू अकम्प्लिश समथिंग तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना बेस्ट एफर्ट डालना पड़ेगा, बेस्ट एफर्ट बेसिस पे वर्क करना पड़ेगा, राइट? एक होता है बेस्ट एफर्ट बेसिस। बेस्ट एफर्ट बेसिस है कि आप जितना कर सकते हो करो, उस पर जो आ जाएगा वो देख लेंगे। ठीक है, तो आपको बेस्ट एफर्ट बेसिस पे ऑपरेट करना है कि अपना बेस्ट एफर्ट आपको डालना है जितना आप डाल सकते हो। अगर आप 10 घंटे डाल सकते हो 10 डालो, अगर आप 12 डाल सकते हो 12 डालो, 14 डाल सकते हो 14 डालो, क्योंकि नथिंग इज सफिशिएंट। जेई प्रिपरेशन में कोई भी चीज़ सफिशिएंट नहीं होती कि इतना हो गया तो काम चल जाएगा। यू कैन ऑलवेज डू मोर। दिस इज अ जर्नी जहाँ पे आप जितना ज़्यादा एफर्ट डालोगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने लेट से जो बच्चा 10 घंटे पढ़ेगा जो बच्चा 14 घंटे पढ़ेगा उन दोनों का सेम रिजल्ट आ जाएगा अगर बाकी सब कुछ सेम है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इफ़ यू आर स्टडिंग 14 hours एंड समवन एल्स इज स्टडिंग 8 hours तो आप 14 hours वाला बच्चा आगे ही रहेगा नो मैटर वॉट, अगर सब कुछ सेम है। ठीक है, अब मतलब दोनों ने 10th तक सेम पढ़ाई की थी, दोनों का इंटेलिजेंस सेम है, दोनों का कोचिंग सेम, सब कुछ अगर सेम है तो जो बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा वो आगे ही रहेगा। दिस इज गारंटीड, दिस इज द ओनली ट्रूथ इन जेई प्रिपरेशन। तो फर्स्ट तो ये कि आप एफर्ट ही इनफ नहीं डाल रहे हो। एंड आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों के साथ यही केस होगा कि आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे होगे। ठीक है, आप या तो गेमिंग ज़्यादा कर रहे होगे, आप या तो सोशल मीडिया ज़्यादा कर रहे होगे, या तो आप दोस्तों के साथ या कुछ और ऐसा टाइम पास एक्टिविटी एक्स्ट्रा कर रहे होगे, बट कर जरूर रहे होगे। अदरवाइज बच्चों की रैंक यूजुअली आ जाती है, मार्क्स आ जाती है। ठीक है, दूसरा तरीका ये योर मेथड ऑफ, यार इससे पहले एक दूसरा तरीका आप बताता हूँ मैं कि आप पे पेशेंस की कमी है। ठीक है, पेशेंस आप में नहीं है। जे इज नॉट अ काइंड ऑफ जर्नी जहाँ पे आप अगर पहले दिन पढ़ लोगे तो दूसरे दिन नंबर आ जाए। इट इज नॉट लाइक दैट। अ लॉट ऑफ योर बैचमेट्स हैव ऑलरेडी स्टडीड लॉट ऑफ थिंग्स इन क्लास 9 10th, हो सकता है आप उसमें से कोई एक हो पर्सन। तो स्टार्टिंग में क्या नंबर बहुत रैंडम रहते हैं, किसी बंदे के बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे, भले ही उसकी रैंक सिलेक्शन नहीं होने वाला इवेंचुअली, बट प्योरली बिकॉज ही और शी हैज स्टडीड दोस कॉन्सेप्ट्स बिफोर उसके नंबर आ जाएंगे। दैट डज नॉट मीन कि ही विल डू बेटर इन आईआईटी। ठीक है, लेकिन आपने अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत की या लेट्स आपने लेट ज्वाइनिंग किया है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आप पीछे पड़ गए, आपके नंबर कम आएंगे, सिंपल सी बात है। तो अब दिक्कत कहाँ पे आएगी, जब आप इस चीज़ को अपना फाइनल रिजल्ट मान लोगे। ओके, फाइनल रिजल्ट आपका जेई एडवांस के दिन जो आएगा वो है, याद रखो ये दिमाग में, जेई मेन और जेई एडवांस का जो फाइनल रिजल्ट आता है दैट इज व्हाट मैटर्स, नॉट योर मॉक टेस्ट, नॉट योर क्लास 10th, नॉट योर क्लास 11, नथिंग।
ओके तो अगर अभी नंबर कम आ रहे हैं उससे हार नहीं मान लेनी है। पेशेंस की जरूरत आपको जेई में ही नहीं पूरी लाइफ में आगे भी रहेगी कि कभी भी रिजल्ट हमें इमीडिएटली नहीं मिल जाता है। ओके तो आप अगर ऐसा सोच के चल रहे हैं कि यार हमने आज पढ़ाई कर ली कल नंबर आ गए या नेक्स्ट वीक नंबर आ गए, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज इट इज नॉट अ रेस जहाँ पे आप 1 या 2 हफ्ते के या इवन 1 या 2 मंथ के हॉरिजन पे सोच रहे हैं। आपको यहाँ पे पूरे 2 साल की प्रिपरेशन करनी है। ओके सो धीरे 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 आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं। एक आपने इस तरह की चीज़ सुनी होगी कंपाउंडिंग या इस तरह की एक बात है ना कि हमारा कोई भी स्किल होता है या वेल्थ होती है वो ऐसे बढ़ती है। तो आप जैसे 10th निकले थे आप, फिर 11th में आप मतलब ये 11th की स्टार्टिंग है, फिर आप 11th में आए, आप 12th में आए। देखो तो अगर आप यहीं पर रुक जाएंगे तो आप यहाँ तक ही पहुँचेंगे एक्सपोनेंशियल, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ तक पूरी देर अड़े रहते हैं तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि 11th का नॉलेज यूज़ करके 12th के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अच्छा पेपर के अंदर 60% क्वेश्चंस लगभग 12th के आते हैं और जो बाकी बच्चे को जो बाकी 11th के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको जैसे जैसे आप 12th में आते हो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बच्चों को जैसे क्वाड्रेटिक या सीक्वेंस सीरीज अभी हार्ड लग रहा होगा, लेकिन 12th में आते आते इट विल सीम लाइक अ वेरी सिंपल चैप्टर टू यू, राइट। तो वो चीज़ें भी अब जो 11th में हमें मुश्किल लगती थी वो अब आसान हो जाएगी, तो हमारा स्कोर या हमारी लेवल ऑफ प्रिपरेशन अबव चली जाएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा यहीं पे हार मान लेता तो वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। एंड दिस इज द गेम ऑफ जेई प्रिपरेशन कि बच्चे एंड तक टिके नहीं रहते हैं। तो अगर आप में पेशेंस रह गई 2 साल, ठीक है, या आप राइटिंग में ले सकते हो मुझसे कि अगर आप में पेशेंस रह गई, अगर आप पूरे 2 साल रेगुलर रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप 50 बुक्स कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप 2-3 कोचिंग का मटेरियल एक साथ कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। मैं बस एक चीज़ कह रहा हूँ कि पूरे 2 साल जो बच्चा रेगुलर रह गया, जिसमें वो क्लासेस जा रहा है, वो अपने होमवर्क में बेस्ट दे रहा है, वो अपने टेस्ट में अपना बेस्ट दे रहा है, उसको जो बोला जा रहा है वो अपना बेस्ट दे रहा है, तो हो ही नहीं सकता कि वो बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे हैं तो अभी तो नंबर नहीं आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे भी नहीं आएंगे अगर पेशेंस नहीं रही तो। एंड थर्ड, योर प्रिपरेशन मेथड इज नॉट गुड, ठीक है। और ये भी कई लोग का होता है कि प्रिपरेशन करने का तरीका ही आप लोग का गड़बड़ है, ठीक है, कि आप सही से प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे हो, आप इनमें से कोई एक चीज़ की कमी कर रहे हो। जैसे आप क्लास में रेगुलर नहीं जा रहे हो, सर पढ़ा रहे हैं तब कुछ और कर रहे हो, दिस इज़ वेरी बैड बिकॉज आप सही से नहीं पढ़ रहे हो यार। मतलब कैसे समझ में आएगा? कोई बच्चा आगे बैठ के डेडिकेटेडली पढ़ रहा है और आप पीछे बैठ के टाइम पास मार रहे हो। देखो ये बातें मीम्स में सुनने में बड़ी अच्छी लगती है या कॉलेज में करने में, कॉलेज में खुद पीछे बैठ के सोया हुआ कितनी बार, वो कुछ नहीं है, ठीक है। या इवन 9-10 में भी अच्छा लगता है, 9-10 में 8th में मैंने भी बहुत टाइम पास किया है, वो कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि एक होता है कि मीम्स या पिक्चर्स, एक होती है रियल लाइफ। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई है जेई वाली तो आगे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है लाइफ में ज़्यादा, ठीक है। यही आपका वन ऑफ द फ्यू ऑप्शंस है आगे बढ़ने का, और अगर आप इसको गंवा देंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू डू वेल इन लाइफ आगे। मतलब ठीक है, मैं इतना डिटेल में घुसना नहीं चाहता क्योंकि अभी आप लोग यंग हो, मैं आपको इतनी ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन ये आप लिख के ले सकते हैं कि अगर आप ये एग्जाम अच्छा नहीं करते हैं तो आपकी आगे की लाइफ काफ़ी टफ होने वाली है फॉर मोस्ट पीपल इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ। तो इसलिए एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने क्लासेस में रेगुलर जाएं। आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा का सारा करके राय ही लाएं, लेकिन अपना एफर्ट तो दो, उसको अटेम्प्ट तो करें सारा काम, राइट। आपके टेस्ट हो रहे हैं, पता चला टेस्ट देने ही नहीं गए, कोई और पिक्चर देखने चले गए, तो यार ऐसे बच्चे का सिलेक्शन थोड़ी होने वाले हैं यार, मुझे बताओ ना यार। ऐसे बच्चे का सिलेक्शन होगा जो कोचिंग वाले पिक्चर ले जा रहे थे लेकिन वो बच्चा बैठ के पढ़ रहा था, वो बच्चा सिलेक्ट होता है। वो बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है जो टेस्ट के दिन पिक्चर देखने चला गया, ठीक है, समझो इस बात को, ओके। आप नोट्स वगैरह प्रॉपर अपने क्लास में नहीं बना रहे हैं, ठीक है। देखो बात नोट्स की नहीं है, बात यह है कि आप अपने टाइम का कंजम्पशन कैसे मोर एफिशिएंट और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे नोट्स वगैरह होते हैं तो फिर क्या है कि हमें रिवीजन वगैरह में हेल्प होती है, हमने घर जाके पढ़ लिया, ये सब चीज़ों में हेल्प होती है। अगर नोट्स नहीं है तो एकेडमी ऐप पर फ्री शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना उनको, ठीक है, फ्री है, कुछ चाहिए नहीं हमें। चाहो तो ऐप को एक रेटिंग रिव्यू दे सकते हो अच्छा सा प्ले स्टोर पे, बाकी यार नोट्स रख रहा तुम लोग उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। घर पे आके आप होमवर्क जैसे मैंने आपको बताया पूरा करें, स्टार मार्किंग करें हर क्वेश्चन के ऊपर कि यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो उसमें स्टार लगा दो, बहुत ज़्यादा अच्छा है तो डबल स्टार लगा दो। इस तरह की चीज़ें किया करो ताकि बाद में जब रिवाइज करो टाइम मिले, राइट, मतलब टाइम कम लगे। फिर आपको जब संडे मिलते हैं, हॉलीडेज मिलती हैं, तब आप वापस से जैसे इन स्टार वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। शेड्यूल बना दो कि अच्छा इस महीने में 4 संडे, हर संडे को मुझे 2-2 चैप्टर्स का रिवीजन करना है, ठीक है। तो पहले दिन जैसे तुमने सोचा कि मुझे जैसे मोल कंसेप्ट का रिवीजन करना है और मुझे एनएलएम का रिवीजन करना है, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट को 2 घंटे दिया, एनएलएम को 2 घंटे दिए, 4 घंटे पढ़ाई संडे को कर ली अपनी नॉर्मल पढ़ाई के अलावा। तो इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ेगा। एक मैंने आपको बता रखा है ए माइनस ए प्लस वाली स्ट्रेटजी। ये क्या होता है?
आपको जो चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आते उनको ए माइनस मार्क करो, जो चैप्टर्स ठीक ठाक आते हैं उनको ए करो, जो बहुत अच्छे से आते हैं ए प्लस करो, जो चैप्टर्स ए माइनस है उनको ए बनाना है, जो चैप्टर्स ए है उनको ए प्लस बनाना है। तो एक डायरी में मेंटेन करके लिखो कि यार हाँ ये हमारे चैप्टर्स की कैटेगराइजेशन है, और उनको मूव करते करते रहो, ठीक है। और कोशिश करनी है कि हर हफ्ते एटलीस्ट एक चैप्टर ए माइनस से ए और ए से ए प्लस में मूव हो, हर हफ्ते आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए, तब जाके ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से जेई क्लियर होता है। ऐसे ही बैठे रहने से, रैंडमली पढ़ाई करने से, टाइम पास करने से, अपनी केवल वीडियोस देख के बंद कर देने से, फिर कुछ और वीडियो देखने से, उससे नहीं होता है, ठीक है। तो ये वीडियो बंद करना, जब ये खत्म हो जाए फिर चुपचाप जाके अपने स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करना, ठीक है। ये ऐसे वीडियो हर साल बहुत लोग देखते हैं, सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है, क्यों? क्योंकि फॉलो कम लोग करते हैं, ठीक है। बोलने को तो सब बोल देते हैं, अरे हाँ हाँ मैं करूँगा, करते कम लोग हैं, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे बताओ दैट यस आई विल फॉलो दिस, और फॉलो करना भी है, ओके। ये मैंने आपको तीनों बातें बता दी हैं। अगर आपको ये तीनों बातें में और हेल्प चाहिए, आपको लग रहा है कि यार मुझसे खुद से नहीं हो रहा है, मुझे और हेल्प चाहिए, भैया आप हमारी पर्सनली हेल्प करो, तो हमारा JEE 2024 कोर्स आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 12 नवंबर यानी कल रात तक इस पर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी है, तो कल या आज ही इसे चेक करिएगा। इस कोर्स के अंदर आपकी बैकलॉग्स भी हम फटाफट से क्लियर करा देंगे। तो ये वाली जो प्रोसेस है ए माइनस ए प्लस, ये आपकी फटाफट होगी। रिवीजन आपका फास्ट कराया जाएगा, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज DPP सब कुछ दिया जाएगा विद कंप्लीट सॉल्यूशन, और मैं खुद उसमें कई सारी चीज़ें कवर करूंगा, तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो आपका ये जो एफर्ट वाली बात है वो वैसे कुछ हद तक हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उसमें इतना एफर्ट आपको नहीं लगाना पड़ेगा जितना लेट से आप खुद से करते तो आपको लगाना पड़ता, ठीक है। थोड़ी एफर्ट की आपको कमी, थोड़ी सी मतलब कहीं ना कहीं हम बैलेंस कर देंगे इन दैट गोल। एफर्ट अभी भी लगाना है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस कोर्स के साथ एफर्ट लगाएंगे तो आपको कम एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप डेफिनेटली चेक कीजिएगा। पेशेंस तो देखो आपको रखनी ही पड़ेगी एग्जाम के लिए, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा आपका सिलेबस कंप्लीशन, तो ठीक है, थोड़ी सी शायद पेशेंस हमें कम लगेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी प्रिपरेशन का मेथड अच्छा करना है। तो एक तो है कि आपको बता रहा हूँ कि मेथड अच्छा रखो, एक है कि मैंने खुद ही मेथड बना के आपको दे दिया है, तो आप इसको डेफिनेटली चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन, मतलब अगर तुम्हें मेरी बातें पसंद आती हैं तो ट्रस्ट मी ये कोर्स तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके कल तक या आज या कल में आप इसको ले लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक, सब्सक्राइब और बाकी जो भी चीज़ें होती है वो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।